सरला जी, आप वादा कीजिए अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रखेंगी, भागदौड़ में खाना और दवाई समय पर लेती रहेंगी। आलोक जी ने अपनी पत्नी को हिदायत देते हुए कहा। आज सरला जी को 1 मिनट सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी। सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर जो थी। आज सरला जी और आलोक जी के इकलौते बेटे रोहित की शादी मोनिका से संपन्न होने वाली थी। हफ्ते भर पहले से ही सब मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। बनारस वाली बुआ, कानपुर वाले ताऊ जी, ताई जी, बीकानेर से मामा मामी सब आए थे। सरला जी अपने नाम के अनुरूप सरल शांत स्वभाव की महिला थी। अपनी समझदारी और परिपक्वता से परिवार की हर समस्या को सुलझा लेती थी। परिवार के खिलाफ जाकर उन्होंने अपने बेटे रोहन का साथ दिया। रोहन ने जब दूसरी जाति की लड़की मोनिका से शादी करने की इच्छा जाहिर की, तब उसकी दादी, बुआ, ताऊ जी, ताई जी, यहाँ तक कि पापा ने भी इस बात का विरोध किया। तब सरला जी ने ही सबको इस शादी के लिए मनाया था। सरला जी शुगर और बीपी की समस्या से बरसों से पीड़ित थी। बाहर आना जाना, लंबी खरीदारी, ढेर सारे काम, इन सब के बीच उन्हें थोड़ी थकावट का अनुभव होने लगा था। लेकिन शादी में उनके कारण कोई दिक्कत ना आ जाए, सब परेशान ना हो जाए, इस वजह से उन्होंने अपनी परेशानी किसी से ना कही। अपने आप को सामान्य दिखाने की कोशिश करती रही। शादी बड़ी धूमधाम से सब रीति रिवाज के साथ संपन्न हुई। अरे, आप तो सास बन गई। रिश्तेदार मनुहार करते हुए मिठाई उनके मुंह में खुशी से दे देते, जिससे उनका शुगर लेवल बहुत बढ़ चुका था। बहू मोनिका को देखकर सरला जी निहाल हुए जा रही थी। सरला जी ने बहू की आरती कर गृह प्रवेश करवाया। अपने बेटे की गृहस्थी बस जाए, उसके जीवन में अच्छी जीवन संगिनी आ जाए, इससे खुशी की बात एक माता पिता के लिए क्या हो सकती है। गृह प्रवेश के बाद सरला जी ने अपने खानदान की परंपरा अनुसार रीति रिवाज शुरू किए ही थे कि उनके शरीर ने उनका साथ नहीं दिया। लो बीपी के कारण वह चक्कर खाकर बेहोश हो गई। उनकी बिगड़ती हालत देखकर उनके पति आलोक जी ने उन्हें संभाला। खुशी का माहौल अचानक से मायूसी में बदल गया। तुरंत सरला जी को डॉक्टर के पास ले जाया गया। घर में उपस्थित रिश्तेदारों में कानाफूसी शुरू हो गई। ताई जी, बुआ जी बातें बनाने लगी कि नई बहू के कदम शुभ नहीं पड़े। आते ही सासुमां को अस्पताल पहुंचा दिया। मोनिका उनकी बातें सुन एकदम आश्चर्यचकित रह गई। वह सोचने लगी, इसमें मेरी क्या गलती है। घर में कई रिश्तेदार इस बात के लिए मोनिका के अशुभ कदम को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। सरला जी को अस्पताल में 3 दिनों के लिए रखा गया। मोनिका दिन रात सरला जी के ठीक होने की प्रार्थना करती। अपने ही घर में डरी सहमी सबसे नजरें चुराती रहती। मोनिका का पति रोहित उसे दिलासा देता। मोनिका ने अपनी सासुमां की अनुपस्थिति में पूरे घर को एक सुघड़ गृहिणी की तरह संभाल कर रखा। सबकी प्रार्थना दुआओं ने असर दिखाया। सरला जी की तबीयत में अब काफी सुधार था। डॉक्टर ने दवाइयों के द्वारा बीमारी पर नियंत्रण पा लिया था। आलोक जी जैसे ही सरला जी को घर लाते हैं, दरवाजे पर ही उनके कदम ठहर गए। बुआ जी कह रही थी, सब मोनिका के बुरे कदमों का असर है। आते ही सास की तबीयत इतनी खराब हो गई, आखिर दूसरी जाति की जो ठहरी। सरला जी को बहुत गुस्सा आया। वह बोली, दीदी, मुझे आपकी सोच पर शर्म आती है। आज के जमाने में आप लोग ऐसी सोच रखते हैं। मेरी बहू तो साक्षात लक्ष्मी का रूप है। सुख दुख तो हमारे जीवन का हिस्सा है। इसके लिए हम किसी और को दोष क्यों दे। मेरी तबीयत मेरी लापरवाही के कारण खराब हुई है। बिगड़े हुए हालात के लिए किसी के नसीब को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। अगर मोनिका ससुराल में प्रवेश करते ही बीमार पड़ जाती, तो क्या हम इस घर को उसके लिए अशुभ मानते। बहू अपना सब कुछ पीछे छोड़कर आई है। शायद ये सब बहू की प्रार्थनाओं का असर है, जो मैं आप सबके बीच सकुशल आ गई। ऐसे में हमें उसे प्यार और सम्मान देना चाहिए, ना कि उसके कदमों पर शुभ अशुभ का पैमाना बैठाना चाहिए। मोनिका के मन में अपनी सासुमां के लिए सम्मान बढ़ गया। उसे उनमें अपनी मां की झलक दिखाई दी। सरला जी की बात सुनकर बुआ जी, ताई जी ने शर्म से अपनी आंखें नीचे कर ली। दोस्तों, हर परिस्थिति में सदैव सकारात्मक सोच बनाए रखें। बिगड़ी हुई परिस्थिति के लिए किसी को दोषी ठहराते हुए कठोर शब्द ना बोले। कहे हुए शब्द तीर के समान होते हैं।
इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।